दोस्तों, क्या आप लोन लेने वाले हैं या फिर लोन लेने की सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि बस साइन कर देंगे और सब सही हो जाएगा? तो रुकिए ज़रा, क्योंकि लोन एग्रीमेंट में कई ऐसी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जिन्हें समझना आपको बहुत ज़रूरी है। और अगर आप लोन एग्रीमेंट की ये 10 ज़रूरी बातें अगर नहीं पढ़ेंगे तो बाद में आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे वो बातें जो हर लोन लेने वाले को जानना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि आपको पता है, ये एक 30 दिनों की एक लोन सीरीज चल रही है। पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियो देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोन एग्रीमेंट में आपको सबसे पहला पॉइंट देखना है लोन की राशि। जी हाँ, लोन अमाउंट को आपको क्लियर देखना है। ये लिखित में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आप कुल कितनी राशि का लोन ले रहे हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप 5 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो एग्रीमेंट में 5 लाख रुपए साफ साफ लिखा होना चाहिए। ये आपको ध्यान देना है। और कभी कभी प्रोसेसिंग फीस और इंश्योरेंस अलग से भी काट सकते हैं वो, तो आपको एग्रीमेंट में ये क्लियर होना चाहिए कि हमें प्रोसेसिंग फीस अलग से लग रही है या फिर इसी के साथ में है, इंश्योरेंस इसके साथ में है या फिर अलग से कटेगा। और आपको लिखित में बिल्कुल अपनी लोन अमाउंट को ध्यान से उसमें देख लेना है। तो पहला पॉइंट आपको ये क्लियर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको ब्याज दर पर भी नज़र रखनी है, यानी कि आपको इंटरेस्ट रेट देखना है। ये तय करना है कि आपको लोन कितने ब्याज दर पर मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है जो लोन एग्जीक्यूटिव है वो आपको 10% बता रहा है और उसमें लिखा हुआ है 12% और आपने बिना देखे उस पर साइन कर दिया। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मेरा जो ब्याज लगेगा वो 10% लगेगा या 12% लगेगा। और वो ब्याज है कैसा, वो फिक्स ब्याज है या फिर फ्लोटिंग ब्याज है। क्योंकि फिक्स ब्याज तो अगर आपका 12% है तो वो 12% ही रहता है, समान रहता है। अगर फ्लोटिंग हुआ तो वो बाज़ार के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। कभी 12 है तो कभी 13 भी हो सकता है, कभी 14 भी हो सकता है, कभी हो सकता है 10% पर ही रह जाए। तो फ्लोटिंग और फिक्स दोनों आपको चेक करना है कि उससे एग्जीक्यूटिव से आपको पूछना है कि ये फ्लोटिंग है या फिर फिक्स है। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो मैंने पिछली वीडियोज़ में बता रखा है कि फ़िक्स और फ्लोटिंग क्या होता है, वहाँ से भी जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आपका 12% लग रहा है तो वो सालाना हर साल आपका 12% ही लगेगा या फिर कम बढ़ती होता रहेगा। तो आपको सही से देख लेना है कि कोई छुपा हुआ चार्ज तो नहीं है, कोई एक्स्ट्रा शुल्क तो नहीं है। और आपको ईएमआई की अवधि भी पता करनी है। ईएमआई में जब आप पैसा लौटाएंगे, हर महीने किस्त जमा करेंगे, तो आपको ईएमआई के बारे में भी जानना है और टेन्योर के बारे में भी जानना है कि कितने समय के लिए होता है और ईएमआई कितनी होती है। यानी कि हर महीना आपको चुकाने वाली जो राशि होती है उसको तो हम ईएमआई बोलते हैं, और टेन्योर बोलते हैं लोन चुकाने वाली कुल अवधि। यानी कितने साल के लिए आपने लोन लिया, मान लीजिए 5 साल के लिए लिया तो वो आपका हो गया टेन्योर। और ईएमआई कितनी है आपकी, मान लीजिए अगर 5,000 आपकी ईएमआई है, हर महीने 5,000 आपको चुकाना है तो वो ईएमआई कहलाती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम समझे 5 साल का लोन तो आपकी ईएमआई 10,500 हो गई। तो ये आपको क्लियरली उसमें मेंशन होना चाहिए, आपको पढ़ना है ठीक से कि कितने साल के लिए आपने लोन लिया और कितनी आपकी ईएमआई बन रही है। और आपको ये ध्यान देना है, उनसे पूछना है कि लोन अगर हम जल्दी चुकाना चाहते हैं या फिर अवधि जो हमारी 5 साल है 6 साल कराना चाहते हैं तो वो होगी या नहीं होगी। अगर हम जल्दी चुकाना चाहते हैं, 5 की जगह 4 साल में चुकाना चाहते हैं, वो होगा या नहीं होगा। तो आपको ये सवाल उनसे करने हैं। अगला पॉइंट है हमारा प्रोसेसिंग फ़ीस और अन्य चार्ज। प्रोसेसिंग फ़ीस वो होती है जो लोन जारी करते हुए कुछ फ़ीस लगती है, और अन्य चार्जेस भी बैंक लगा सकता है। यानी कि लोन लेने से पहले बैंक प्रोसेसिंग फ़ीस भी आपसे ले सकता है, लेकिन आपका क्या जिम्मेदारी बनती है। अन्य चार्ज की पहले हम बात कर लेते हैं। स्टेप ड्यूटी चार्ज लगाते हैं वो, और लीगल चार्ज कुछ लगा देते हैं, इंश्योरेंस चार्ज लगा देते हैं, तो उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 5 लाख का लोन आपने लिया और बैंक कह रहा है कि जी 1% चार्ज लगाएंगे कुल हम प्रोसेसिंग, तो आपका 5,000 रुपये चार्ज हो गया। आपको तो सिर्फ 1% लग रहा है, लेकिन ये 5,000 आपका बैठ जाता है। तो आपको क्या ध्यान देना, आपको ये ध्यान देना कि जो 5,000 रुपये 1% फीस लगी है, ये अलग से है या फिर लोन में ही जोड़ दी गई है। तो आपको इन बातों पर ज़रूर ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है हमारा लोन वापसी की शर्तें। यानी कि आपने लोन तो ले लिया, अब उसको वापस करना है तो उसकी भी तो कुछ कंडीशन होती है, कुछ टर्म्स होते हैं। अगर आपने टाइम से अपनी ईएमआई नहीं दी तो फिर क्या होगा, आपको ये भी तो पता होना चाहिए। बैंक नोटिस भेजेगा या फिर पेनल्टी लगाएगा, ये आपको पहले ही क्लियर करना है, क्योंकि हर टाइम ऐसा तो नहीं होता। कभी भी भविष्य में अगर आपकी ईएमआई मिस हो जाती है तो बैंक क्या करेगा, नोटिस भेजेगा, पेनल्टी लगाएगा, क्या करेगा वो आपको समझना ज़रूरी है। बैंक किस तारीख तक भुगतान की उम्मीद करता है वो आपको एग्जीक्यूटिव से पूछना है कि हम कौन सी तारीख तक पेमेंट कर सकते हैं।
तो वो जब आपको पता होगा तो आप अच्छे से इसको लोन को चुका सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा विलंब शुल्क। जी हाँ, लेट पेमेंट चार्जेस। कभी कभी ऐसा होता है हमें 2 तारीख में अगर पेमेंट करना है, हम लेट हो जाते हैं, 3 तारीख में जमा करते हैं, तो जब क्या होगा? तो ये आपको पहले ही डिसाइड करना है। EMI समय पर अगर आपने नहीं भरी तो एक्स्ट्रा चार्ज भी तो आपके ऊपर लग सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर आपकी जो है 10,500 EMI जाती है तो वहाँ पर जो लेट फीस लगेगी वो 500 रुपये एक्स्ट्रा आपको देनी होगी। और आप कब देंगे? जब आपको पता होगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये शुल्क हर महीने हर विलंब पर अलग हो सकता है। कभी आप ये सोचते हो कि हर बार 500 रुपये देकर मैं तो छूट जाऊँगा, लेकिन हर महीने हो सकता है अगले महीने 1,000 रुपये की पेनल्टी लग जाए। हो सकता है अगली बार अगर आप मिस करो तो 1,500 रुपये की पेनल्टी लग जाए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस किस तरीके से नुकसान हो सकता है और मैं कैसे उसको सॉल्व कर सकता हूँ। अगला पॉइंट जो आपको एग्रीमेंट में देखना है वो है सिक्योरिटी और गारंटी। जी हाँ, कोलेट्रल और सिक्योरिटी। कोलेट्रल यानी कि वो संपत्ति जो आप गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार ले लेते हैं। मैंने पिछली वीडियोस में बता रखा है कोलेट्रल के बारे में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। चलिए इस बार हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी और गारंटी को आपको ज़रूर देखना है। कुछ लोन ऐसे होते हैं जिनमें आपको संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है। जी हाँ, उदाहरण के तौर पर कार लोन अगर आप ले रहे हैं तो आपको कार गिरवी रखनी पड़ती है, और होम लोन ले रहे हैं तो आपको होम गिरवी रखना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे अगर हम कार ले रहे हैं तो बैंक हमें पैसे दे रहा है, तो कार गिरवी कैसे हुई? जी हाँ, आपको यही तो नहीं पता, ये बैंक की एक ट्रिक होती है। पिछली वीडियोस में मैंने बता रखा है कार लोन के बारे में, होम लोन के बारे में। वहाँ पर मैंने पूरी पॉल खोल रखी है लोन की, किस तरीके से बैंक आपके लिए जाल बुनता है और आप उसमें फंस जाते हो। इनडायरेक्टली जब आप कार लोन लेते हैं तो कार बैंक के पास ही गिरवी रखी होती है, और जब आप होम लोन लेते हैं तो इनडायरेक्टली आपका होम जो है वो बैंक के पास गिरवी रखा होता है। तो पिछली वीडियोज़ में आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने भुगतान नहीं करा टाइम पर तो बैंक आपकी संपत्ति भी जब्त कर सकती है। अगला पॉइंट है हमारा अग्रिम भुगतान नियम। जी हाँ, रीपेमेंट टर्म्स क्या होते हैं? अगर आप लोन जल्दी चुकाना चाहते हैं तो क्या नियम होंगे, ये आपको पूछना है बैंक एग्जीक्यूटिव से। अगर मान लीजिए 5 साल का लोन है, 3 साल में आपको चुकाना है, तो भैया कुछ चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? कुछ बैंक प्रीपेड चार्ज भी लेती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे जैसे 5 साल का आपने लोन लिया, 3 साल में आप चुकाना चाहते हो, कहीं से अचानक आपके पास पैसा आ जाता है और आप चाहते हैं कि मैं 3 साल में इसको ख़त्म कर दूँ, तो बैंक कहेगा जी हम 2% का चार्ज लगाएंगे, 2% का चार्ज लगाकर आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो लोन लेते टाइम आपको ये ध्यान देना है कि बिना चार्ज के जल्दी चुकाने का ऑप्शन है या नहीं है। आपको एग्जीक्यूटिव से पूछना है अगर हम जल्दी चुकाना चाहते हैं कोई ऑप्शन है इसमें या नहीं है, तो वो आपको पता होना चाहिए। बैंक के अधिकार को भी आपको समझना ज़रूरी है। बैंक्स के कुछ राइट होते हैं, उसको भी आपको समझना चाहिए। जैसे कि बैंक किन हालात में आपसे लोन वसूल कर सकता है, बैंक नोटिस दे सकता है, संपत्ति जब्त कर सकता है और ब्याज बढ़ाने का अधिकार भी रखता है। ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। तो आपको ये समझना ज़रूरी है ताकि कोई भी भविष्य में किसी भी तरह की कोई झंझट ना हो। और हमारा लास्ट पॉइंट है कानूनी नियम और विवाद। जी हाँ, लीगल और डिस्प्यूट रेजुलेशन, यानी कि जो कस्टमर है और बैंक के बीच अगर लोन को लेकर कोई विवाद हो जाता है तो उसे कैसे सॉल्व करना है। अगर लोन संबंधी कोई विवाद हो तो क्या उसकी प्रक्रिया होगी, कैसे वो सॉल्व होगा। तो इस तरह के मामले कोर्ट में कैसे जाते हैं और आर्बिट्रेशन में मामला कैसे जाएगा, ये आपको समझना ज़रूरी है। तो इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए कि ये पढ़कर आपको पता रहेगा कि विवाद होने में आपको क्या कदम उठाना है। अगर कोई विवाद ऐसा हो जाता है तो अगर आपको पहले से इसकी सूचना होगी तो आप आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 10 पॉइंट हर लोन एग्रीमेंट में ध्यान से पढ़ें। इससे आपको बिना झंझट के लोन मिलेगा और भविष्य में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि आने वाली वीडियोस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके।